सेनेट में बज़ाहिर आज़ाद रुकन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमायत याफ्ता सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। केस लगने में 2 साल लग जाते हैं। अरबों के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं कि वो केस सुने। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए इस बिल की तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालिफत की, इसे जुडिशल कू करार दिया और ये कहा कि ये कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। 7 जजेस मांगे जा रहे हैं, हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाइए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आया तब से हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रही है। बिल की मुखालिफत करते हुए इमल वली खान ने कहा कि जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल की मुखालिफत पर उन्हें बिल पढ़ने की पेशकश करते हुए कहा कि बगैर पढ़े नो कर देना बेहतर रवैया नहीं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। अपोजिशन की शदीद मुखालिफत पर चेयरमैन ने इस बिल को कमेटी को भेज दिया है। ये अहम तरीन बिल है। इससे पहले इस नौइयत का बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद ने भी पेश करवाना चाहा था। बिल भी लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस कमेटी को भेज दिया गया था और इस पर बहस भी हुई थी और अब इस बिल को फौजिया अरशद ने तो वापस ले लिया, लेकिन सेनेटर अब्दुल कादिर ने इसी नौइयत का बिल पेश कर दिया। अहम मामला है। एक और मामले की गूंज गुज़िश्ता एक हफ्ते से बड़े जोरों शोर से सुनी जा रही है। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की ये बाज़गश कौमी असेंबली तक भी पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के माफ़ी मांगे बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की बाज़गश, पसे पर्दा राब्तों के दावे, एक दूसरे के चेहरे तक ना देखने की अना में, मगर बाखबर ज़राए हुकूमत की महमूद खान अचकज़ई से राब्तों का इंकशाफ कर रहे हैं। आज इमरान खान ने भी तस्दीक कर दी, लेकिन हुकूमत किसी किस्म के राब्तों से कुल्ली इनकार कर रही है। और आज नए तोशाखाना केस में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये तस्दीक की कि महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात की बात चल रही है। महमूद खान अचकज़ई को बात करने का मैंडेट दिया है, वो उनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने मजीद ये कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन बात उनसे करेंगे कि जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचा देते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जिस दिन ये खुल गया या वो भूल गए तो उनकी सियासत और हुकूमत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, मगर जमहूरियत की बातें करने वाले लेट गए। इमरान खान ने यह भी कहा कि दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। पतन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट दिलवाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। एक ये कि उन्होंने वोट को इज्जत दी और दूसरा ये कि 4 बड़ों को साथ मिलाकर भी इलेक्शन हार गए। इमरान खान की तरफ से महमूद खान अचकज़ई के जरिए मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद आज सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी दावा किया कि नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। एक भाई मुफाहमत और दूसरा 9 मई का राग लाप रहा है। शहबाज शरीफ हामी वज़रा के जरिए माफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं और नवाज शरीफ मुफाहमत करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। और आज ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। अभी माहौल साजगार नहीं। मुज़ाकरात की तरदीद और तस्दीक के इस गर्द आलूद सियासी मंजरनामे में मगर हुकूमत मौलाना फजल रहमान को राम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। सदर असम्बली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि नून लीग की तरफ से मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की जा रही है और इससे पहले ये इतलात भी आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान को सेनेट में 2 सेनेटर्स और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप दी जाएगी और इसके बदले में आईनी तरमीम के लिए हमायत मांगी जाएगी। ताहम तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अगर हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो बाकी जमातों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत पार्लियामान में मौलाना फजल रहमान की मदद के बगैर कोई बड़ा कदम लेने की पोजीशन में नहीं और ये भी मुसलमा हकीकत है कि मज़ामती अपोजिशन इत्तेहाद से अगर जमीयत उलमा इस्लाम अलग हो गई तो अपोजिशन इत्तेहाद से हवा निकल जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रूपोश होकर कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगी। महमूद खान अचकज़ई की पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं कि वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सके, हुकूमत को टक्कर दे पाए। तो ऐसे में मौलाना का रोल कलीदी है। लेकिन जिन लोगों के साथ आज मौलाना फजल रहमान बगलगीर हो रहे हैं उनके बारे में 6 माह कबल उनके क्या ख्यालात थे, मुलाहिजा कीजिए।
एक जानिब वाक़यात की कड़ी दर कड़ी का एक ये तसलसल है कि जो अदालती अमूर में मुदाखलत, जजेस की किरदार कशी और अदालती हाथों में पैदा होने वाली तफरीक से जुड़ा है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी से जुड़ा दूसरा तसलसल इसी तफरीक का शाखसाना है। जजेस की तादाद में इजाफे का जिस बिल का जिक्र हम कर रहे हैं वाने बाला में पेश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मंसूब हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान, चंद घंटों के वक्फे से वजीर कानून की बयान पर वजाहत और गुज़िश्ता कई दिनों से होने वाली सियासी बैठकें हुकूमत 100% सरप्राइज देने के मूड में लग रही है, मगर सियासी और आईनी दो कठिन मरले हैं कि जो अबूर करना होंगे। आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया गया है। बिल के मतन के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस के बायस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करना जरूरी है। बिल के मतन के मुताबिक दोहरी शहरियत या किसी और मुल्क की शहरियत रखने वाले का बतौर सिविल सर्वेंट तकर्रुर नहीं होना चाहिए। बिल में यह भी कहा गया है कि सिविल सर्वेंट रियासत से वफादारी का हल्फ लेते हैं, दूसरी शहरियत रखने वाले सिविल सर्वेंट्स दूसरे मुल्क से वफादारी रखते हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल भी तैयार कर चुके हैं कि जो बज़ाहिर कल पेश होगा। हुकूमती दलील तो यह है कि जज साहिबान की तादाद में इजाफा करके केसेस की बढ़ती हुई तादाद को निपटाया जा सके, मगर आम तासुर यह है कि हुकूमत आइंदा पैदा होने वाले मंजरनामे से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बैलेंस कायम करने की ख्वाहां है कि जिसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जा रहा है। हुकूमत के मुशीर बराए सियासी मामलात राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस से मंसूब एक अहम बयान दिया है, मुलाहिजा कीजिए। राना सनाउल्लाह के इस बयान की वजाहत में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह कहा था कि वो तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं और तोसी नहीं लेना चाहते। ये पैगाम मीडिया के लिए था या राना सनाउल्लाह के लिए, जिन्होंने चीफ जस्टिस की रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एनी एक्सटेंशन को बारहा ये तस्दीक की कि वो गैर मशरूत नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ चंद दिन कबली जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंशा बता चुके हैं, मगर हुकूमत की इस ख्वाहिश के आड़े फ़कत आइनी तरमीम है जिसके लिए 2/3 अक्सरियत लाजिम है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर कील साहब। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कभी आपके दानियाल चौधरी तादाद बढ़ाने का बिल ला रहे हैं, कभी आज जिस तरह आपने देखा कि ये सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है कि हर सूरत जुडिशल कमीशन जिसको 13 सितंबर को हेड करना है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, उससे पहले ये पास करवा लिया जाएगा। महर देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात यह है कि जो दानियाल साहब का लास्ट टाइम या लास्ट वीक बिल आया था वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था और प्राइवेट मेंबर डे पे आया है कल, और उसके बाद अगर कल को वो टेकअप होता है अगेन इट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल। हुकूमत का ना उससे लेना था ना कोई देना था, और हुकूमत, मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि लॉ मिनिस्ट्री में भी या इवन अदरवाइज वो उनका जब बिल आया तो गवर्नमेंट के या इत्तेहादी हमारे जो मेंबर्स हैं या इत्तेहादी जमातें हैं, हमारी नॉलेज में नहीं था। इसी तरह नूर आलम साहब की भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी। कोई अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाना चाहता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना